गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे डाउट आप लोगों के मन में चल रहे हैं कि हम लैंग्वेज इंग्लिश बोले या हिंदी बोले। तो मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार कि वहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इंग्लिश में बोलो, बिकॉज केवी इज़ अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, आपको वहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाना है, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप सबको प्रिपेयर करना है, इसमें कोई दो राहें नहीं हैं। लेकिन आप अपने आप को पहले से ही डिमोरलाइज मत करें कि हिंदी तो मातृभाषा है, कोई बात नहीं, मैं तो हिंदी ही बोलूँगा। ऐसा नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप क्यों चीज़ों को सोचने में, नेगेटिव चीज़ें सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करिए। अब ये है कि आप इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन आप अपना इंग्लिश में प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अपने जो टॉपिक्स डेमो के प्रिपेयर करेंगे, उसमें भी आप अपने पहले से इंग्लिश में कुछ लाइंस या कुछ एक्टिविटी इंग्लिश में ही प्रिपेयर कर लीजिए। तो वो चीज़ें बहुत सारी आपको याद भी होंगी, तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। डिफ़िकल्ट कब होगा? जब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब आपको वहाँ पे सडन कोई आंसर देना पड़े, तो आप वहाँ पे फंबल करेंगे, है ना। लेकिन उसमें डरिएगा नहीं। उसमें भी वो लोग कहते हैं कि बस आप इनिशिएटिव तो लीजिए बोलने का। इट्स इम्पॉर्टेंट, आपका बोलना इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर आपको उस वक्त डरना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इंग्लिश में ही आंसर करेंगे। तो वहाँ पे आपको बोलना है। अब वो आपको बोलना कब आएगा? क्योंकि आप तो रोज़ हिंदी बोलते हैं या अपनी मदर टंग हरियाणवी गुजराती बोलते हैं, तो आप इंग्लिश एकदम से कैसे बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं भी उतना फ्लुएंट नहीं थी इंग्लिश में, लेकिन इंटरव्यू के एक महीने पहले या कह लीजिए तब से मैंने ये प्रिपेयर करना शुरू किया था कि मैं अपने टंग से इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलूँ, चाहे वो मेरे डेली लाइफ के सेंटेंसेस ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन के आंसर ही बोलूँ। तो मैंने क्या किया था, आप अपने नेबरहुड में या अपने आसपास या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई तो ऐसे पर्सन होंगे जो इंग्लिश बोल सकते। तो देखिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे पर्सन ढूंढ लीजिए, अपने फ्रेंड्स ढूंढ लीजिए जिनके साथ आप पूरा दिन में कुछ भी बात अगर आप कर रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि वो बातें आप इंग्लिश में ही करें। ठीक है, इससे आपकी ज़बान को आदत हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो टंग है वो फंबल नहीं करेगी। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप डिफ़िकल्टी आपको फेस होती है, क्योंकि हम डेली नहीं करते हैं, वो हमारी ज़बान को आदत नहीं होती है। तो पहला काम आप लोग ये करेंगे कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में और जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के साथ अपना ग्रुप बना लीजिए। आप उनसे कोई भी चीज़ डिस्कस करें, कोशिश करिए वहाँ पे कम से कम, मैं नहीं कहती कि आप सारे सेंटेंस उन्हें इंग्लिश में बोल पाएंगे, सारे ही वर्ड बोल पाएंगे, लेकिन आप उसका कोशिश करिए कन्वर्सेशन का 90% तो आप वहाँ पे कोशिश करिए इंग्लिश में ही बोलिए उनके साथ। तो इससे क्या होगा कि जो इंटरव्यू तक का आपका टाइम पीरियड है, उसमें आपको सुनने की और बोलने की आदत हो जाएगी। वहाँ पर आपको इसलिए डर नहीं लगेगा और आपके अंदर से भी कॉन्फिडेंस होगा, येस आई कैन, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला, कहते हैं ना स्टाइल नहीं मारना है बहुत ज़्यादा, तो आप नॉर्मल बोलेंगे येस आई कैन। सो वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाट डू यू वांट टू बाय फ्रॉम द मार्केट। नॉर्मली आप इसी तरह से बोलिए जैसे हम बच्चों से बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, वैसा स्टाइल नहीं मारना है आपको पूरा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब सेकंड चीज़ आप क्या करेंगे, देखिए, हम सोचते हिंदी में हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, देन उसका रिप्लाई इंग्लिश में करने के लिए हम सोचते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। लेकिन जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी में ही सोच रहे हैं, हिंदी ही सीधा निकल रही है, तो वो टाइम कम लेते हैं बोलने में। आपको क्या करना है, आप कुछ भी, आप सुबह से लेकर अपना डेली रूटीन में जो भी वर्क कर रहे हैं, आप उसके बारे में ना इंग्लिश में ही अपने आप से बात करिए, जिसे हम इनर टॉक कहते हैं ना, सेल्फ टॉक कहते हैं। तो हमारे सबके मन में विचार चलते रहते हैं, थिंकिंग चलती रहती है, सेल्फ टॉक चलती रहती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आज मैं ऐसे पेन से काम कर रही हूँ, तो आप बोलेंगे वाओ वेरी ब्यूटीफुल पेन, सो आई एम राइटिंग वाओ नाइस कलर, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में इंग्लिश में ही अपने आप से बात करिए। माइंड में आप कुकिंग कर रही हैं, व्हाट शुड आई कुक टुडे, व्हाट शुड आई कुक, लाइक इस तरह से, तो आपके फेस पे एक्सप्रेशन भी आएंगे, व्हाट शुड आई कुक, व्हाट शुड आई कुक। तो जब आप वहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिंग करेंगे, तो आपको वो एक्ट नहीं लगेगा, आपको वो नेचुरल आपके मुँह से निकल के आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान। तो आई होप अब आपको इंग्लिश में, मुझे लगता है आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप सोचिए इंग्लिश में,
दूसरी चीज़, आप इनर अपनी सेल्फ टॉक करते रहिए, अपने आप से इंग्लिश में बातें करते रहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर डेली लाइफ की पूरी बातें अपने आप से इंग्लिश में करिए। आपको सिर्फ 15-20 दिन बातें करनी है और आप लोग उस माहौल में ढल जाएंगे, आपकी ज़बान को भी आदत हो जाएगी कि आप इंग्लिश में ही बोल पाएंगे, क्योंकि आप इंग्लिश में ही सोच रहे होंगे, ठीक है। और वैसे कहते हैं कोई भी आदत अगर 21 दिन तक की जाए तो वो हमारी लाइफ में अपने आप आने लग जाती है। तो मुझे लगता है आपको इंटरव्यू में इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। ये छोटा सा टिप था, आई होप आप लोगों के काम आएगा और आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने भी ऐसा किया था, मैं भी बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पर आपको बोलनी तो पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ हिंदी में डेमो दे के आ जाएंगे तो केवी इज़ नॉट अ हिंदी मीडियम स्कूल, क्योंकि केवी की सारी किताबें इंग्लिश में हैं, सारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, ईवीएस है आपका, मैथ्स है, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। लैंग्वेज पे कमांड करनी शुरू करिए। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देती रहूँगी, आप इस चीज़ों को ध्यान रखते रहिए और इसे इम्प्लीमेंट करते रहिए, ताकि आपके पास जो टाइम है उसमें आप तैयारी ढंग से कर सकें और ऐसी तैयारी करें कि आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होना चाहिए। तो वहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आपने सही डायरेक्शन से तैयारी करी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।